हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑप्टिक्स को और आगे बढ़ाते हैं। कल हम स्फेरिकल मिरर के बारे में बताए थे। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का था, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। उसमें डिफरेंट टर्म बताए। आज जैसा मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करने का कोशिश करेंगे। दो इक्वेशन आपको पहले हम ड्राइव करेंगे। पहला इक्वेशन आज लेंगे हम, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर क्या यहां पर है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और एफ क्या होता है आपका? फोकल लेंथ है। तो कल भी बताए थे, जो आपका हम फिगर बनाए थे उसमें हम बोले थे कि आर जो है एग्जैक्टली क्या होता है? 2f होता है। f का ये डबल होता है। तो किसी भी मिरर में इसको हम ड्राइव कर सकते हैं, सिंपल है। कनकेव मिरर में चलिए आप इसको हम बता रहे हैं। ये क्या हुआ? कनकेव मिरर। एक साइड इधर क्या इसका है? पॉलिश किया हुआ। और ये सरफेस क्या हुआ? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। तो अगर हम कोई रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाए, जैसे सपोज कीजिए PQ, तो रिफ्लेक्शन के बाद कल कहाँ से गुजरेगा? ये फोकस से गुजरेगा। कल हम 4 रूल बताए थे। फर्स्ट रूल ये था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरा? फोकस से। सेकेंड था अगर फोकस से ले जाइएगा रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। थर्ड था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेम लाइन से रिट्रेस कर जाएगा। और चौथा था कि अगर पोल से ले जाइए तो सेम एंगल से रिफ्लेक्शन होगा। तो चलिए, ये तो हो गया इंसिडेंट रे PQ। QF कौन रे हो गया? रिफ्लेक्टेड रे हुआ। अब इसमें एक नॉर्मल डालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएगा कहीं से भी, वो लाइन को क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। कल क्यों नॉर्मल बोले? क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाता है वो रेडियस हो जाता है। और रेडियस हर एक पॉइंट पर सर्कल के क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो कभी भी आपको स्फेरिकल सरफेस में नॉर्मल डालना हो तो कहाँ से ले जाना होगा आपको? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये भी लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये भी क्या है? नॉर्मल है। तब आइए इसमें क्या क्या देखिए, क्या माने? PQ कौन रे हो गया आपका? इंसिडेंट रे हो गया। QF कौन रे हो गया आपका? रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और CQ क्या हुआ? नॉर्मल हुआ। एट पॉइंट, किस पॉइंट पर हुआ आपका? Q पॉइंट पर हुआ। तो अब आइए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। इसके पहले वाला वीडियो बनाए थे कि दो आपका लॉ है, एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाइट कर रहा है। और सेकेंड क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन होता है? इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो कोण बनाता है, ये कोण क्या होगा? I होगा। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो कोण बनाता है, ये क्या होगा आपका? R होगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। दोनों एंगल क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए, ये जो PQ लाइन है और CO लाइन के पैरेलल है, तो ये कैसा एंगल हो गया? अल्टरनेट एंगल इक्वल हुआ। ये भी एंगल क्या हो गया? I हो गया। यहां पर देखो, एंगल PQC बराबर हुआ एंगल CQF। ये कहां से लिए हम? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के आधार पर लिया। ये दोनों एंगल इक्वल हुआ। सेकेंड आइए, ये जो एंगल हुआ QCF, एंगल
सी, ये क्यू सी एफ, ये भी एंगल क्या हुआ, आई हो गया, यानी ये दोनों आई, ये एंगल आर। तो अगर हम इसको थीटा मान लें तो ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। अब देखो ये जो ट्रायंगल हुआ क्यू सी क्यू एफ एक आइसोलेस ट्रायंगल हो गया, क्योंकि इसका ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। तो जब आइसोलेस ट्रायंगल है तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल आपका सी क्यू एफ आइसोलेस ट्रायंगल। तो आइसोलेस ट्रायंगल होने के कारण आपका जो ये साइड है, इसके सामने का साइड इक्वल हुआ। कौन साइड आपका इक्वल हुआ, सी एफ बराबर क्यू एफ हुआ। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब आते हैं आपका ये जो पॉइंट है, अगर इस मिरर का अपर्चर जो हो बहुत स्मॉल हो, फॉर स्मॉल एपर्चर ऑफ मिरर, अगर आप स्मॉल एपर्चर लीजिएगा तो क्यू जो पॉइंट कहाँ टेंस कर जाएगा, क्यू पर, माने क्यू एंड ओ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत एक दूसरे से क्या हो जाएगा, नजदीक हो जाएगा। तो आपका जो लिखा हुआ है क्यू एफ, उसको हम क्या ले सकते हैं, ओ एफ। देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू एफ बराबर क्या ले सकते हो तुम, ओ एफ लिख सकते हो। तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब 1 और 2 को अगर कंपेयर कीजिएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, सी एफ बराबर जो क्यू एफ था वो किसके बराबर हो गया, ओ एफ के बराबर हो गया। इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ये जो पूरा लाइन है ओ से लेके सी तक, सी क्या यहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओ से लेके सी तक उसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, ओ एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं। और यहां सी एफ को क्या प्रूफ कर दिया हम, ओ एफ। तो ओ एफ प्लस ओ एफ इक्वल टू कितना ओ एफ हुआ, 2F। सी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यह पोल है, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो हुआ आपका OC, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और O से यह फोकस है, ये जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हो गया, फोकल लेंथ हुआ। अगर आप साइन देखिएगा तो हम पहले वाला साइन कन्वेंशन बताए कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगा पॉजिटिव, उसके अपोजिट डिस्टेंस में सारा डिस्टेंस क्या लेते हैं, निगेटिव। इसलिए साइन के अनुसार यहाँ वैल्यू दीजिएगा। तो -R टू -F, माइनस माइनस कैंसिल, तो प्रूफ हो गया R बराबर कितना, 2F। और बोल सकते हैं F बराबर R/2। ये रिलेशन था, सिंपल रिलेशन था, जो आप 7, 9, 8 में भी पढ़ चुके होंगे। ये कोई इंटर का वैसा खास रिलेशन नहीं है। माने पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिडिल पॉइंट क्या हो जाता है, आपका फोकस हो जाता है। तो फर्स्ट रिलेशन आपका स्फेरिकल मिरर में ये हम प्रूफ किए कि R इक्वल टू क्या होता है आपका, 2F होता है। अब आते हैं हम आपको मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला से आपका बहुत सारा न्यूमेरिकल ही बनेगा स्फेरिकल मिरर का। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। मिरर फार्मूला का मतलब हुआ कि रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल। इसी को क्या बोलेंगे, मिरर फार्मूला। रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर क्या आपका है, इमेज डिस्टेंस
एंड फोकल लेंथ, ये तीनों में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन को क्या बोलते हैं? मिरर फार्मूला। यही फार्मूला को हम ड्राइव करेंगे। तो आप अगर कनकेव में कीजिएगा तो कनकेव मिरर में क्या होता है कि रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल बनता है, और कन्वेक्स में अगर प्रूव करेंगे तो उसमें इमेज ऑलवेज आपका क्या बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। तो अगर कनकेव में इसको हम कर रहे हैं तो आपको हम पहले रियल इमेज के केस में मिरर फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। कौन मिरर ले रहे हैं? पहला कनकेव मिरर। इमेज कैसा लेंगे हम? रियल इमेज। रियल इमेज मतलब जो रिफ्लेक्शन के बाद अपने कट गया, कोई पीछे बढ़ा के नहीं काटेंगे, तो यह हुआ रियल इमेज। पहले आप फिगर को आइए देखिए, कहाँ रखने पर कैसा इमेज बनता है वो तो हम बाद में बताएंगे, मिरर फार्मूला बताने के बाद और एक मैग्नीफाइंग पावर निकालने के बाद। ए पॉइंट हुआ इसका फोकस, इसका डबल डिस्टेंस पर अभी हम प्रूव किए क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज ऑलवेज रियल बनेगा और छोटा बनेगा, स्मॉलर साइज का बनेगा। सेंटर पर रख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो रियल बनेगा लेकिन बराबर साइज का बनेगा। एफ के सी और एफ के अंदर में रखेंगे तो इमेज क्या होगा? बड़ा बनेगा। और एफ के अंदर जाइएगा तो इमेज क्या बनता है? वर्चुअल बनता है। तो अभी हम रियल इमेज के केस में इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। एक बार इमेज बनाना फिर से हम सिखा देते हैं। देखिए, दो तीन तरीका से इमेज बनेगा। एक तो आप पैरेलल लीजिएगा तो ये रे कहाँ से जाएगा? फोकस से। सेकेंड, अगर फोकस से ले जाइएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ही कैसे हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ये इमेज बन गया। सेकेंड तरीका क्या है इमेज बनाने का? 4 रूल हम बताए थे इमेज बनाने के लिए। सेकेंड रूल है कि आप एक तो पैरेलल लीजिए, इमेज ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरा? फोकस से। सेकेंड, आप अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लीजिएगा तो सेम लाइन पे रे क्या होगा? रिट्रेस कर जाएगा। तो यहाँ पर इमेज बना। यह सेकेंड मेथड है। थर्ड मेथड और आसान है कि आप अगर एक तो पैरेलल हम सब में ले रहे हैं, अब पैरेलल ले रहे हैं तो कहाँ से जा रहा है? फोकस से। और यदि एक रे को अगर पोल से लीजिएगा तो सेम एंगल से वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ पर इमेज बना। अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या हुआ? थीटा हुआ। तो अलग अलग केसेस में हम अलग अलग टाइप का एप्लीकेशन को यूज करेंगे। अभी हम ले रहे हैं सेकेंड वाला जो बताए, रियल इमेज बनाना है, सी के आगे कहीं पर ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे। एक बड़ा फिगर में ही देखिए, ऑप्टिक्स का कैलकुलेशन आपको कहीं भी हार्ड नहीं लगेगा, केवल आप फिगर का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कहीं ऑब्जेक्ट लिया, एक रे आप पैरेलल लिए, ये कहाँ से गुजरा? फोकस से गुजर गया। एक आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ? वो लाइन नॉर्मल हुआ, और नॉर्मल पर अगर कोई रे इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम लाइन या रिट्रेस कर जाएगा। ऐसा कर दिया। आपको यहां पर कटा है 2 रे, पहला ये रे आया, दूसरा ये डायरेक्ट आ गया। जहां कटा हुआ इमेज बना तो आप बोल सकते हैं कि इमेज यहां भी, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। लेकिन एक रे आप जो पैरेलल वाला लीजिएगा तो इसी लाइन पर रिट्रेस करेगा, क्योंकि वो भी नॉर्मल है। इसका मतलब जो इमेज बनेगा इस लाइन पर ही बनेगा। ए बी एक ऑब्जेक्ट लिया गया और ए डैश बी डैश उसका क्या बना? रियल इमेज बना। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है और वह रियल इमेज बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है साइज में,
लेकिन सी के आगे रखें तो इसका साइज क्या होगा, ऑलवेज छोटा होगा। एक और हम ले लेते हैं जो अभी हम बताए थे कैलकुलेशन के लिए, पोल से ले लिया। पोल से लोगे तो इधर रिफ्लेक्ट कर गया। आप जितना भी रे लोगे एक ही पॉइंट पर कट करेगा, एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, ये नहीं कि अलग लाइन गया। एक देखिए पैरेलल लिया, इमेज तो हमारा दो रे से बन गया, एक पैरेलल लेके फोकस से गुजार दिए और एक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाके सेम लाइन से लौटा दिए, तो इमेज तो बन गया। एक कैलकुलेशन के लिए आपका एक और लिए। तो देखिए फिगर तो आपको समझ में आ गया। ये कैसा मिरर आपका है, कनकेव है। लेट अस कंसीडर ए कनकेव मिरर। ए बी क्या यहां पर है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश आपका है पोजीशन ऑफ द इमेज है। अच्छा, इस पोल का नाम दे दिए वो क्या हुआ, पोल ऑफ मिरर। इसको वर्टेक्स भी कहते हैं पोल को। और पॉइंट मेन क्या है, एफ, फोकस ऑफ मिरर। और सी आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आप देखिए साइन कन्वेंशन अगर यहां लगाया जाए, न्यू साइन कन्वेंशन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साइन कन्वेंशन, तो सारा डिस्टेंस एक्स डैश एक्सिस पर है। तो जितना भी डिस्टेंस एक्स डैश पर है या इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन है, उसके सारा डिस्टेंस अपोजिट है। इसलिए अगर सारा का साइन लीजिएगा तो सारा का साइन क्या होगा, माइनस लेना होगा। तो यहां पर देखो ओ से बी ये कौन डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या से डिनोट किया हम, यू से, माइनस यू लिए। ओ से बी डैश एक कौन डिस्टेंस हुआ, इमेज डिस्टेंस हुआ। इसका भी साइन क्या होगा, माइनस बी। ओ से एफ ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, क्योंकि एफ पॉइंट क्या इसका है, फोकस है, तो लेंथ हो गया। डिस्टेंस या दूरी क्या हुआ, फोकल लेंथ। इसको क्या से डिनोट किए, एफ से। ओ से सी ये क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। इसका भी साइन लीजिएगा तो क्या होगा, माइनस आर होगा। बोले सारा डिस्टेंस जितना हम मेजर कर रहे हैं, सारा डिस्टेंस का साइन माइनस है। अब आते हैं आपको कैलकुलेशन का पार्ट में। फिगर क्लियर हो गया, टर्म समझ गए। डिस्टेंस जितना का ले रहे हैं यू, वी, आर और एफ, सारा डिस्टेंस का साइन क्या है, माइनस है। अब आपको हम दो सिमिलर ट्रायंगल करने जा रहे हैं। देखिए ए बी सी और एक है ए डैश बी डैश सी। इसका चलो हम रफ फिगर भी बना देते हैं आप लोगों को और क्लियर समझ में आएगा। एक ट्रायंगल ऊपर है, ऐसे आया, और आपका एक ट्रायंगल यहाँ है। ये ट्रायंगल क्या है, ए बी, और ये ट्रायंगल क्या है, ए डैश बी डैश, और ये पॉइंट क्या है, सी। सिमिलर कैसे हुआ, ये आमने सामने का एंगल इक्वल हो गया, अपोजिट एंगल। ये इसका 90 डिग्री है, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो साइड का रेशियो मतलब ट्रायंगल आपका ए बी सी सिमिलर है ए डैश बी डैश सी। तो आप लीजिएगा ए बी ए डैश बी डैश, इसका एक साइड ले लीजिए सी बी, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, बी डैश सी। इसको क्या मान लिए, इक्वेशन 1। ये समझ गए, इसको हटाइए रखते हैं। एक ट्रायंगल आपको और दिखा रहे हैं, देखिए ए बी ओ, और यहाँ पर क्या है, ए डैश बी डैश ओ। उसका रफ फिगर में समझिए आप कैसे ले रहे हैं, ऐसे गया, और एफ का ये एंगल है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बी
और ये साइड क्या है, ए डैश बी डैश, ये पॉइंट क्या है, ओ। कैसे सिमिलर हुआ देखिए, ए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू बराबर हुआ, आई इक्वल टू आर, थीटा थीटा के दोनों एंगल बराबर। इसका ये एंगल 90, ये एंगल क्या हुआ 90। तो इसलिए दो एंगल अगर किसी भी ट्रायंगल का सेम हो जाएगा तो तीसरा एंगल बराबर होना ही है। तो आपका ये भी ट्रायंगल सिमिलर हुआ। कौन ट्रायंगल, ए बी ओ सिमिलर है ए डैश बी डैश ओ। तो साइड का रेशियो लीजिए, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड क्या हुआ, ओ बी डिवाइडेड बाई ओ बी डैश, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आपको हम फिगर बना के समझा दिए कैसे सिमिलर लिया। अब आपको इसी दोनों इक्वेशन से हम प्रूफ करेंगे। अब आइए, एक साइड इसका भी ए बी बटा ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए बी बटा ए डैश बी डैश, 1 और 2 को आप क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि एक साइड इसका और ये साइड इक्वल है। अब क्या करने जा रहे हैं हम, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या आ जाएगा, सी बी बी डैश सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ बी डैश। अब सबका वैल्यू पुट करने का कोशिश कीजिएगा। सी बी का आपको कोई डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं दे रहा है, सी बी को हम लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ सी। ओ बी लिखिएगा तो यू होगा, ओ सी लिखिएगा तो डिस्टेंस क्या है, आर होगा। तो सी बी को क्या लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ सी। अब बी डैश सी देखो, बी डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी माइनस ओ बी डैश। ओ सी लीजिएगा तो आर है, ओ बी डैश इक्वल टू भी हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ओ सी माइनस ओ बी डैश। इधर वाला डिस्टेंस, इधर वाला डायरेक्ट डिस्टेंस बैठा सकते हैं, ओ बी मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ओ डैश बी डैश इमेज डिस्टेंस है, तो इधर रहने दीजिए ओ बी बटा ओ बी डैश। अब आप सबका वैल्यू पुट कीजिए, लेकिन पुट करने के लिए साइन जरूर लीजिएगा, ओ बी माइनस यू, ओ सी माइनस आर, ब्रैकेट दे रहे हैं क्योंकि माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा, माइनस आर, ये क्या हो गया माइनस भी। अब ये क्या है माइनस यू, ओ बी डैश क्या है माइनस भी। अब यहाँ पर बैठाइए सब सारा वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा माइनस यू प्लस आर, माइनस आर प्लस भी, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो कैंसिल होने के बाद इधर वैल्यू क्या आया, यू इंटू भी आया। अब इसको क्या कीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस यू भी प्लस आर भी, ऐसे क्रॉस करो, बराबर माइनस आर यू प्लस यू भी। अब देखिए आर बराबर अभी हम प्रूफ किए थे, आर बराबर कितना होता है 2f होता है। इसको आप इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाइए, तो क्या इक्वेशन होगा, आर यू आर भी बराबर 2u भी। अब आर का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं 2f, तो 2f u, इसका वैल्यू क्या होगा 2f भी 2u भी, 2 2 कैंसिल कर देते हैं, एफ भी बराबर u इंटू भी। दोनों साइड कितना से डिवाइड कर दीजिए उस इक्वेशन में, इक्वेशन मान लीजिए इसको 3। अब क्या करने जा रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई यू भी एफ इन बोथ साइड्स, दोनों साइड u इंटू भी इंटू एफ से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, एफ यू भी एफ प्लस एफ भी यू भी एफ यू भी एफ, इसका कैंसिल हो गया, एफ यू कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/v, ये v और f कैंसिल, ये क्या बचेगा 1/u, u भी कैंसिल, तो ये क्या बचा 1/f। यही आपका क्या है
मिरर फार्मूला है। इस मिरर फार्मूला को हम किस लेंस में किस मिरर में प्रूफ किए? अभी कनकेव मिरर में किए। और किस टाइप का इमेज लिए? रियल इमेज। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कनकेव में ही लेंगे, लेकिन उसको हम प्रूफ करेंगे किस में? वर्चुअल इमेज में। थैंक यू।